हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम। वेलकम टू अवर चैनल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अड्डा। फ्रेंड, जैसे कि हम लोग क्या कर चुके हैं, अपने एक्सेल की 8 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और मैंने आपको 8 क्लास जो बताई थी, मैंने उसमें आपको बताया था हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉय पेरोल सीट इन एक्सेल पार्ट 1। ठीक है ना। तो मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको पेरोल सीट जो बताऊंगा, मैं आपको 2 पार्टों में बताऊंगा। जहाँ पे हम लोग अपना पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम लोग देखते हैं अपना पार्ट 2। ठीक है ना। जो पार्ट 1 था बिल्कुल बेसिक लेवल का, मैंने आप लोग को बताया था, लेकिन पार्ट 2 थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। ओके, तो जो लोग भी चैनल पर क्या है नए आए हैं, वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल को शेयर कर दे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने इस चैनल का क्या करें, बेनिफिट्स ले सके फ्री क्लासेस का। ओके, और क्या करना है आप लोगों को, जब सब्सक्राइब करना है तो वहाँ इसी के बगल में क्या होगा, बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को आप लोगों को प्रेस करना है, जिससे आप लोगों को क्या मिल सके, लेटेस्ट अपडेट मिल सके। और नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट पर आप लोगों को विजिट करना है, जहाँ पर आपको कंप्लीट फ्री नोट्स अभी मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना है, जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में और रिलेटिव्स में, जिससे कि सभी लोग इन फ्री क्लासेस का क्या करें, बेनिफिट्स उठा सकें। ओके, तो जो हम लोगों ने क्या किया था, अपने एक्सेल की पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, तो आज हम लोग देखेंगे एक्सेल में पार्ट 2। तो ये है हमारा पार्ट 2 में थोड़ी सी एडवांस लेवल की मार्कशीट, एडवांस लेवल की हम लोग शीट बनाना सीखेंगे पेरोल की। तो ये शीट मैंने आपके सामने दिखाई है कि जो हमारी शीट है वो इस तरह की हमारी शीट रहेगी। ओके, तो इसमें क्या है आपका, पहले मैं आपको क्या करता हूँ, इस फील्ड के बारे में मैं बता देता हूँ कि इस शीट में हम लोग क्या क्या देखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी शीट है, ये क्योंकि एडवांस लेवल में यूज़ होती है पेरोल। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप लोग पहले इस सीट को समझ लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे इस तरह की सीट हम लोग कैसे बनाते हैं। ओके, जैसे कि क्या है, कंपनी है, मैंने कंपनी का नाम ले लिया XYZ इन्फो प्राइवेट लिमिटेड, एक हैदराबाद की कंपनी है। यहाँ कुछ पैकेज डिटेल है और मैंने मान लिया जो ये जो शीट है, जो हमारा पेरोल है, इसका है मंथ ऑफ जून का है। ठीक है, अब क्या होता है कि अभी तक हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक लेवल का बनाना सीखा था, जिसमें मैंने आपको फॉर्मूलेस वगैरह लगाने सिखा दिए थे, वो भी हमारा क्या था, नेट सैलरी कैलकुलेशन का था। ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, तो इसको अब हम लोग को सीखना है कि कैसे हम लोग उसको करेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या है, एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय नेम है और फादर नेम है। देखो, फादर नेम इसलिए ले लिया मैंने क्योंकि हो सकता है कभी किसी एम्प्लॉय का नेम सेम होगा, तो हम लोग कैसे जस्टिफाई कर लेंगे उनके फादर नेम से। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है हमारे पास, बेसिक। ठीक है, यहाँ पर क्या चल रहा है, सैलरी का रेट है, क्या उसके पैकेज की डिटेल है, जो भी उसको पैकेज के लिए पैकेज बोला गया होगा, तो यहाँ पे पूरा सैलरी का हम लोगों ने रेट रख लिया है। तो बेसिक है, इसमें डीए है, एचआर है, बेसिक, ये सब है। ठीक है, यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ अटेंडेंस। ठीक है, हम लोग अटेंडेंस सीट भी इसमें लगा सकते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताई हैं। तो जिन लोगों ने प्रीवियस क्लासेस की वीडियो नहीं देखी है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अटेंडेंस है, जिसमें क्या है, प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो है, जो पेड लीव्स है, मतलब कि अगर किसी ने क्या किया है, छुट्टी के दिनों में काम किया है, तो पेड लीव्स के भी हम लोग उसको काउंट करके एग्जिट उसको बताएंगे उसने कितने दिन काम किया। और पीडी क्या है हमारा, पेड डेज। ठीक है ना, कितने दिनों का हमें पैसा देना है, पेड डेज ये हो गया, ये क्या हो गया हमारा, प्रेजेंट हो गया, ये हो गया पेड लीव, और ये हो गया पेड डेज। यहाँ पर क्या हमारा बेसिक है, क्योंकि यहाँ से हमारी सैलरी बनेगी। क्या लिखा है, ग्रॉस अर्न सैलरी, इसके अंदर बेसिक, डीए, एचआर और इंसेंटिव्स जो हम लोग एम्प्लॉय को मिलेंगे। ठीक है, और जो ये डिटेल आएगी जो अटेंडेंस की, हो सकता है अटेंडेंस मशीन से है या फिर एचआर डिपार्टमेंट से है। ठीक है, ये हमें नहीं पता है, हमें तो सैलरी सीट बनानी है, तो ये डिपेंड करता है अटेंडेंस मशीन से आ रही है ये जो भी डेज अटेंडेंस आ रही है, या फिर एचआर डिपार्टमेंट हमें भेजेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टोटल, हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है क्या, डिडक्शन, कितना डिडक्शन हमें करना है, ये सब डिडक्शन भी हम लोग को कैलकुलेट करना है, जिसमें कि ईएसआई अमाउंट है, पीएफ अमाउंट है, एडवांस अगर किसी एम्प्लॉय ने ले लिया हम तो टीडीएस कटना है। ठीक है ना, या फिर जो कोई टैक्स है ये कटना है। टोटल डिडक्शन हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया, और यहाँ पर हमने नेट सैलरी कंप्लीट, ये हमारी क्या कहलाएगी, फाइनल सैलरी कहलाएगी। ठीक है ना, तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ये सीट हमारी बनाई गई है। तो देखो, जो इतना डेटा है ये तो हमें मिलेगा, बाकी ये भी हमें क्या मिल जाएगा, डेटा मिलेगा। मतलब क्या है, कुछ अटेंडेंस सीट्स वगैरह हमें अटेंडेंस सीट से मिलेंगी, बाकी कंडीशंस वगैरह सब हमें मिलेगी। अब बात करते हैं हम लोग निकालना कैसे। तो कुछ चीज़ें तो आप लोग वैसे ही निकाल लोगे, जैसे ये चीज़ मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले डीए 10% है, किसका, बेसिक का। तो बिल्कुल वही चीज़ मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, जैसे कि बेसिक कहाँ पर है हमारा, यहाँ पे आपको इक्वल टू का सिंबल लगाना है, सिंबल लगाने का बेसिक पे क्लिक करना है, इनटू कितना है, 10% डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो यहाँ पर बेसिक हमारा कैलकुलेट हो गया। क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सभी का निकल आएगा। उसके बाद आता है एचआर। तो एचआर की कंडीशन क्या है, बेसिक प्लस डीए का 20%, मतलब बेसिक प्लस डीए का। इस बार अलग कंडीशन है, कल अलग कंडीशन थी हमारी लास्ट क्लास में। इस बार पहले कल मैंने क्या बताया था, सीधा परसेंटेज पे बताया था, लेकिन इस बार मैंने क्या बताया, बेसिक और डीए का है कितना, 20%। तो इज इक्वल टू बेसिक, मतलब क्या है, बेसिक हमारा ये रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेना, बेसिक बेसिक प्लस डीए, डीए का कितना है हमारा
20%, बेसिक प्लस डीए का 20% डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। एंटर करेंगे, जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पर हमारी शीट पे ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, डबल क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगी हमारी शीट पे, डीए भी हमारा, एचआरए भी हमारा निकल आया, ठीक है। इसके बाद आता है टोटल सैलरी। तो टोटल सैलरी की मैंने क्या बताया आप लोगों को, सम का फॉर्मूला बताया। तो इक्वल टू सम लगाना है, सम लगाने के बाद क्या करना है, ये तीनों का हमें टोटल फाइंड करना है। टोटल फाइंड करने का ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर कर देना है, ठीक है। और डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा फाइंड हो जाएगा, ठीक है। इतना हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके, तो इतना पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात आती है इस तरह की कि देखो ये मैंने क्या बताया, ये अटेंडेंस सीट से ही निकल के आएगा, ठीक है ना। अब अटेंडेंस सीट है, एचआर डिपार्टमेंट हमें बताएगा कितने प्रेजेंट है और कितने लीव्स है। तो लेकिन इसमें क्या होगा, आपको इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या है, सम करना है सिंपल सा इन दोनों का। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, या तो सम का फॉर्मूला लगा लो, ठीक है ना। तो मैं सम का फॉर्मूला लगा देता हूँ, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, इन दोनों को क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करना और एंटर करना है। तो जिन लोगों ने पेड लीव्स में काम किया वो भी कैलकुलेट हो जाएगा, जैसे 18 + 2 20 यहाँ पे कैलकुलेट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया कि कितने दिनों का हमें पैसा देना है, ठीक है ना। क्योंकि पेड लीव्स का मतलब, सॉरी पेड डेज का मतलब क्या है, कितने दिन, वर्किंग डेज, ठीक है ना। सिंपल कितने दिनों उसने काम किया उसका हम लोग को पैसा देना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हमने यहाँ पे बेसिक कैसे कैलकुलेट की है। तो देखो जो बेसिक हमारा कैलकुलेट होगा वो इस बेसिक से कैलकुलेट होगा, जो डीए हमारा कैलकुलेट होगा वो इस डीए से कैलकुलेट होगा, ठीक है ना। और जो एचआरए कैलकुलेट होगा वो इस एचआरए से कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये अब क्या चल रही है, ग्रॉस अर्न्ड सैलरी, कैसे हम लोग सैलरी देंगे। तो क्या करना है, इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू लगाने के बाद क्या करना है, बेसिक वाला, ये वाले बेसिक पे क्लिक करना है, क्योंकि उसको जो बेसिक दी जा रही थी, जो पैकेज डिटेल में थी, वो कितनी 25,000 रुपये दिए जा रहे थे। इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद बात आती है कि उसने कितने दिन काम किया। तो कितने दिन काम किया है, 20 दिन। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो D7 मतलब D7 इंटू J7, क्योंकि जे पे उसकी लीव है, डिवाइडेड बाय 100 नहीं इस बार, क्योंकि क्या बताना है हमें, ये भी ध्यान रखना है कि हमें किस महीने में कितने दिन होते हैं। अब जैसे जून की सैलरी बन रही है तो जून में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। तो हमें किससे डिवाइड कर देना है, इस पर 30 से डिवाइड कर देना और एंटर करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या निकल आएगा, 30 डेज निकल आएगा। डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी सारी यहाँ पे बेसिक निकल आएगा, ठीक है। एक बात याद रखना, कहीं पर भी ये जो हमारे पेड डेज हैं 30 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि नहीं तो ये गलत हो जाएगा। इसका बात पे बिल्कुल ध्यान रखना। तो ये अपन लोगों ने निकाल लिए थे, यहाँ से हम लोगों ने ये निकाल लिया, ठीक है। रही बात इन फॉर्मूलों की, और जो मैं जितने भी फॉर्मूले अप्लाई कर रहा हूँ, आप लोग वेबसाइट पर विजिट करना। ये वेबसाइट पर आपको कल तक अपडेट हो जाएगा, नाइट तक आपको कंप्लीट ये ब्लॉग मिल जाएगा इसके ऊपर। तो फॉर्मूलेज आप लोग वहाँ से कॉपी कर सकते हैं या फिर वहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल अभी फ्री है, तो आप लोग वेबसाइट पर विजिट करिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा ब्लॉग की, तो वहाँ पर क्लिक करके आप लोग कंप्लीट इसके फॉर्मूले ले लेना, ठीक है ना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट है, एडवांस लेवल की सीट है, ठीक है। अब इसमें बात आती है, हमारी नेक्स्ट बात आती है कि अब हम लोग डीए कैसे कैलकुलेट करें। देखो जैसे हमने बेसिक किया है वैसे अपन लोग डीए करेंगे। कैसे करेंगे, सिंपल सा इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद बेसिक हम लोग ने बेसिक से लिया है, डीए हम लोग यहीं से लेंगे। E7 इंटू कितने पेड डेज पे उसने काम किया, 20 डिवाइडेड बाय जितने डेज हैं 30, ठीक है ना। और डबल क्लिक करेंगे तो ये भी हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। सेम क्या निकालना है, एचआरए। एचआरए भी हम लोग कहाँ से लेंगे, यहाँ से। तो एचआरए में भी क्या करना है, हम लोग को क्लिक करना है यहाँ पर, एचआरए इक्वल टू लगाना है, इनटू फिर क्या करना है हम लोग को, पेड डेज पर क्लिक करना है, डिवाइडेड बाय कितने दिन का निकालना है, 30 दिन होते हैं, उस हिसाब से हम लोगों ने निकाल दिया, ठीक है। तो एचआरए निकालेंगे तो ये हमारा एचआरए कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। किस तरह से कैलकुलेट हो, एचआरए पेड डेज और डिवाइडेड बाय दिस वन, यहाँ पर ये कैलकुलेट होके आ गया। अब बात आती है, देखो इंसेंटिव ये हम लोग नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये हमें वहीं से मिलेगा एचआर डिपार्टमेंट से, किसको कितना इंसेंटिव देना है। तो इंसेंटिव वगैरह हमें यहाँ पे निकले, किसको देना किसको नहीं देना सब उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। बात आती है टोटल निकालने की। तो टोटल के लिए मैंने क्या किया है, सिंपल सा हम लोग को क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना इक्वल टू सम। फॉर्मूला लगाने का इक्वल टू सम। अब क्या करना है, मुझे इनको सिलेक्ट करना है, बेसिक डीए एचआरए, इनको सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल आया है, कंप्लीट टोटल निकल आया। इसको क्या कर देंगे, ड्रैग कर सकते हैं या फिर डबल क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से मेरा क्या निकल आया, ये एचआरए हम लोग, सॉरी टोटल हम लोग का कैलकुलेट हो गया है। तो इतनी बात क्लियर है कि हमारे ख्याल से सैलरी रेट के हिसाब से हमने ग्रॉस अर्न सैलरी यहाँ पे निकाल रही है। अब बात आती है कि इतना होने का, अब हम लोग डिडक्शन पे आ जाते हैं, कितना सैलरी से डिडक्ट होना है। तो देखो कुछ हमारा चलता है ईएसआई अमाउंट चलता है, पीएफ अमाउंट चलता है, ऐसे हमारे एडवांस और जो कुछ टैक्सेस वगैरह चलते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करूँगा, सबसे पहले देखो मैं कैलकुलेट करूँगा ईएसआई अमाउंट, ठीक है ना। तो ईएसआई अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है, जो हमारा ईएसआई अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, ये कितना है हमारा
0.75% है, ठीक है ना। ये हम लोग किस पे बताएंगे 0.75% है। ओके, तो ये हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, इसको कैलकुलेट करने के लिए ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, ईएसआई कैलकुलेट करेंगे। तो ईएसआई कैलकुलेट करने की मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ईएसआई हमारा होता है वो हम लोग इस टोटल से कैलकुलेट करेंगे। तो इक्वल लगाना है, इक्वल लगाने के बाद इस टोटल पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या करना है, इनटू कितना है 0.75%, ठीक है ना। 0.75%, इसलिए 0.75% मैं यहाँ पे राइट करूँगा और एंटर कर दूंगा, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होता है, मैंने यहाँ पर ईएसआई कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब इसकी भी एक कंडीशन होती है, जो ईएसआई कैलकुलेट हो सकता है वो उन लोगों का कट होगा जिनकी सैलरी 21,000 रुपये से कम है, ठीक है। और जिनकी सैलरी का 21,000 से ज़्यादा है उन लोगों का पहले से नहीं कट रहा है, तो हम लोग नहीं काटेंगे। तो अब ये हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो मैं क्या करता हूँ, कुछ कॉलम यहाँ से पहले हाइड कर देता हूँ। ये वाले कॉलम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके इनको कर दिया हाइड। हाइड करने के बाद ये अटेंड जस्ट अ मिनट, यहाँ से को ये कॉलम मैं कर देता हूँ यहाँ पे हाइड, अटेंडेंस से लेके कंप्लीट टोटल तक, ठीक है। ये कॉलम हाइड करने के बाद राइट क्लिक करना है, आप लोगों को भी आता है हाइड करना, ये हाइड, तो यहाँ से सब कुछ चला गया। अब ईएसआई उन लोगों का कट होता है जिनकी सैलरी क्या है 21,000 रुपये से कम है, ठीक है ना। और अगर जिन लोगों का पहले से नहीं कट रहा है तो हम लोग उनका नहीं काटेंगे। जैसे ये सैलरी कितनी है, टोटल सैलरी 21,000 से ज़्यादा है तो हम इन लोगों का ईएसआई नहीं काटेंगे। ये देखो 21,000 से कम है तो इनका कटेगा, इनका कटेगा, इनका नहीं कटेगा। तो इस हिसाब से हम लोग क्या कर देंगे, उन लोगों को हटा देंगे जिनकी भी सैलरी क्या है 21,000 रुपये से ज़्यादा, बाकी सभी का कट होगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अपना क्या करेंगे, जो भी हम लोगों ने हाइड किया था उनको क्या कर देंगे, अनहाइड कर देंगे। तो जो भी हमारे यहाँ पे कॉलम क्या थे, हाइड थे, सिलेक्ट करके अनहाइड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनहाइड हो जाएगा, ठीक है। कैसे करना है, कंप्लीट सीट को सिलेक्ट करना है। कंप्लीट सीट को सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करके क्या करना है, अनहाइड पे क्लिक करना है। ऑटोमेटिक हमारे हाइड कॉलम भी आ गए। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है पीएफ अमाउंट, ठीक है। तो पीएफ अमाउंट किस पे कटता है, जो हमारा पीएफ कटता है वो हमारा कटता है किस पर, बेसिक पे और डीए का, ठीक है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, बेसिक और डीए का निकालना पड़ेगा, क्या 12%। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इक्वल टू बेसिक क्या है मेरा, बेसिक ये हो गया है मेरा, और प्लस डीए, डीए क्या है मेरा, ये हो गया। इसका मुझे 12% निकालना पड़ेगा। तो 12%, 12 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे मेरा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, पीएफ अमाउंट भी यहाँ पे कैलकुलेट हो गया, ठीक है। इसको क्या करना है, ड्रैग करना है, ड्रैग करके हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये जो एडवांस वाला है ये हमें नहीं निकालना है, क्योंकि ये सब कंडीशंस हमें पहले से मिलेंगी, या तो एचआर डिपार्टमेंट से कि उसके एडवांस लिया कि नहीं लिया। टीडीएस भी हमें पता मिलेगा, और जो नेक्स्ट टैक्स है ये भी हम लोग को मिलेगा, ठीक है। अब बात आती है टोटल डिडक्शन, क्योंकि ये टैक्सेस क्या है, कुछ पर्टिकुलर निकालना नहीं है, ये तो होगा कि किसका कटना है किसका नहीं कटना है। अब आता है टोटल डिडक्शन, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। और टोटल डिडक्शन कैसे निकालेंगे, कहाँ से टोटल डिडक्शन हो रहा हमारा, यहाँ से। तो इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगाएंगे। सम का फॉर्मूला लगाने के बाद क्या करना है, हम लोगों को ईएसआई से पूरा सिलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देना है। अब किसका कितना होना है यहाँ पे ड्रैग कर देना है, ठीक है। ड्रैग करने के बाद नेट सैलरी निकालना बहुत आसान है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखी थी। क्या होता है, टोटल सैलरी माइनस डिडक्शन। तो जो हमारी टोटल सैलरी है, टोटल सैलरी क्या मिल रही है, ये मिल रही है, इसमें से डिडक्शन कितना हो जाएगा हमारा, इतना इसमें से डिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है टोटल सैलरी, तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू टोटल सैलरी कितनी है, ये रही हमारी टोटल सैलरी माइनस डिडक्शन। डिडक्शन क्या रहेगा हमारा, टोटल डिडक्शन, ओके। तो एंटर कर देंगे तो कितना आ रहा है, 21,600 रुपये हमारी फाइनल नेट सैलरी कहलाएगी। इसको क्या कर देंगे हम लोग, ड्रैग कर देंगे। जैसे हम लोग इसको ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एडवांस लेवल में क्या निकालते हैं, सैलरी को, पेरोल को हम लोग फाइंड करते हैं। बाकी देखो फॉर्मेटिंग वगैरह आप लोगों को आती है, फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ से लगाई है, और यहाँ पे जो मैंने सीट्स वगैरह बनाई है सब फॉर्मेटिंग की है। मैंने बताया क्यों नहीं है इस क्लास में, क्योंकि क्या है, नहीं तो हमारे वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि फॉर्मेटिंग आपको आती है। टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि हम लोग क्लास पे फोकस करें, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने देख लिया अपनी क्लास नंबर 8 का पार्ट नंबर 2, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है ना। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग क्या करेंगे, आज हमारे ब्लॉग पर विजिट करना, आपको सारे फॉर्मूलेस मिल जाएंगे। जैसे बेसिक अगर हमें निकालना है ग्रॉस सैलरी अर्न के लिए तो कैसे निकालें, और डिडक्शन निकालना है तो भी कैसे निकालें, तो सब कुछ बताया है। जिन लोगों को कोई डाउट हो वीडियो को फिर से देख लें तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, और प्रैक्टिस करें इसकी। जो भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करूँगा। प्लस आप लोगों को डेली वेबसाइट पर विजिट करना है, जिससे क्या है आपको नोट्स मिल सकें। और अभी तक इस क्लास के और दोनों क्लास पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के नोट्स आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे, ओके। और जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस क्लासेस की वीडियो नहीं देखी है वो क्या करें, अपने वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाके प्रीवियस क्लास की वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने पाइथन की नहीं देखी वो पाइथन की भी देख सकते हैं, जिसको एक्सेल करना है वो एक्सेल की भी देख सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।